डीमन गर्ल अपने हाथों को ऑयल करती है, जहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकलती है और वो ब्लैक स्मोक उनकी बॉडीज़ बननी शुरू हो जाती है और उन बॉडीज़ में उनकी लाल आंखें भी देखनी शुरू हो जाती है। ये तो मुझे भी नहीं आता है, ये इसने कैसे सीखा? श्योर मन ही मन सोचता है, श्योर जो भी स्किल सीखेगा वो स्किल डीमन गर्ल भी सीख सकती है, दिव्य कला को छोड़ के, क्योंकि वो दिव्य कला एक तरीके से मैग्नॉन और श्योर से जुड़ी हुई थी और उसमें कोई तीसरा के जुड़ नहीं सकता था। लेकिन अगर श्योर कोई दूसरी स्किल सीखता, जैसे कि श्योर ने इस जनरल डार्क स्किल को सीख रखा था, जिससे श्योर को एक खतरनाक फार्मर मिलता है, जिसके बाद श्योर ने स्किल ब्लेड की स्किल को भी सीखा था, जिसका इस्तेमाल डीमन गर्ल भी कर सकती है। लेकिन वो उससे करती नहीं है, क्योंकि उसका इस्तेमाल ज़्यादातर श्योर ही करता है और सभी को पता है कि डार्क स्कल ब्लेड एक तरीके से श्योर का वेपन है, इसलिए वो फ्लेयर के रूप में उस चीज़ का इस्तेमाल करती ही नहीं है। लेकिन उस आर्मर वाली स्किल के साथ साथ डार्क वॉइड और एक अजीब सा हमला, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, इसलिए श्योर उससे इस्तेमाल ज़्यादा करता नहीं है जब तक कि ज़रूरत ना पड़े। लेकिन श्योर ये देख के हैरान था कि श्योर ये भी कर सकता, जो कि डीमन गर्ल कर रही है। श्योर डीमन गर्ल को ये उसे सिखाने के लिए कह सकता है, लेकिन मैं शायद गलत हूँ, ये करना उतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक है डीमन गर्ल उन डार्क स्मोक को अच्छे से काबू कर रही है, ताकि उनके हाथ पाँव उनकी आँखें सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर सकें, और ये इतना आसान भी नहीं है। श्योर अपने जगह पर बैठ के सामने टीवी पे डीमन गर्ल को देखते हुए कहता है। दूसरी तरफ उसके अपोनेंट के पास विंड एलिमेंट था, और विंड एलिमेंट होने की वजह से उससे बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा था। इन छोटे मोटे काले धुओं को तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा, वो आदमी इतना कहता है और अपने हाथों को वेव करता है। फाइट शुरू हो जाती है और वो आदमी अपने हाथों को वेव करता है। जैसे ही वो आदमी अपने हाथों को वेव करता है, एक इनविजिबल सा विंड अटैक तेज़ी से उन दोनों डार्क स्मोक की तरफ बनने लगता है, क्योंकि तेज़ी से भागते हुए फार्मी तक पहुँच रहे थे। लेकिन जैसे ही उसकी वो अजीब सी विंड एनर्जी, इससे पहले कि उन दोनों डार्क स्मोक से टकरा थी, एक अजीब सा हमला आकर उस विंड एनर्जी को बीच में बर्बाद कर रख देता है और वो दोनों डार्क स्मोक तेज़ी से फार्मी तक बढ़ते रहते हैं। अरे तू क्या देख रहा है, तू ही कुछ करना, वो आदमी अपने पार्टनर को देखते हुए कहता। उसके पास भी विंड एलिमेंट ही था और वो भी तेज़ी से अपने हाथों को मूव करता। कमाल की ताकत के साथ बहुत सारी विंड अटैक्स तेज़ी से बीच हवा में मिक्स होकर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते, इससे पहले कि वो अटैक उस डार्क स्मोक से टकरा पाते, अगले पल वो खतरनाक सामने बीच हवा में कहीं फिर से गायब हो जाते हैं। अब तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और ये डार्क स्मोक जैसी चीज़ जिनकी पूरी बॉडी आँखें वो तेज़ी से कहीं तक बढ़ रहे थे, ये सब आखिर हो क्यों रहा है, वो आदमी हैरानी से कहता। तभी उन लोगों को आसमान में एक अजीब सी परछाई दिखती है, जो कि हरे रंग की थी, और वो तुरंत ही ज़मीन पर लैंड होती है। ओह, ये तो वो है, इसने ही तो पूरे शहर को उस दिन बचाया था उन एलियंस के हमले से। अगर ये नहीं होता तो उस दिन काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके होते, वो आदमी अपने पार्टनर से कहता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो कि म्यूटेंट ग्रासओवर को नहीं जानते थे। ऑफकोर्स उस दिन आधे इंसानों को तो एलियन से उठा के ले गए थे और आधे इंसानों को इस म्यूटेंट ग्रासओवर ने बचाया था उन एलियंस से, इसलिए काफ़ी सारे लोग अभी म्यूटेंट ग्रासओवर को नहीं जानते थे। लेकिन म्यूटेंट ग्रासओवर को जो भी जानता था वो सभी लोग उसे शेयर कर रहे थे, इससे पहले कि वो लोग और भी कुछ कहते। इतने में ही वो दोनों डार्क स्मोक, जो कि तेज़ी से दोनों टांगों पर भागते हुए उन सभी के पास जा रही थी, वो दोनों ही डार्क स्मोक उन इंसानों के पास जाकर उन जोरदार आवाज़ के साथ फट जाती है, और उनके फटते ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्मोक फैल जाती है, जो कि उन दोनों के बॉडी को अच्छे से रैप कर लेती है। और जब वो ब्लैक स्मोक वहाँ से हटती है तो वहाँ पर वो दोनों ही घायल पड़े हुए थे और हार मान चुके थे। श्योर भी ये देख के हैरान था, तो कमाल की चीज़ें हैं और ये तो बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। श्योर हैरानी से कहता। श्योर भी काफ़ी सारी मुसीबतों में पड़ चुका है, इसलिए ऐसी चीज़ें मुसीबतों से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। श्योर को अपने ठंडा एलिमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना था, लेकिन इस आर्मर का इस्तेमाल करने के बाद श्योर डार्क एलिमेंट का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, और अगर श्योर चाहे तो डार्क एलिमेंट को अच्छे से सीख भी सकता है। जिसके बाद श्योर इस चीज़ पे कुछ सोचने लगता है। जहाँ तक डीमन गर्ल डीमन से ही जुड़ी हुई है, और इसने अपना नाम खुद ही डीमन गर्ल बताया था। इसने अपना नाम खुद ही तो ऐसा नहीं रखा होगा, या तो इसे कुछ पता है या तो, लेकिन ये उस बिलियंसी डीमंस के रेस से तो नहीं आती होगी, मतलब लोग तो ऐसा ही कहते हैं। और अगर इसका डीएनए उन्हीं के रेसेस से मिलता जुलता है मतलब, लेकिन ये मेरे नीरो कोर में कैसे बनी? जहाँ तक कैसे तो मेरे नीरो कोर ने बनाया, और बनाया तो बनाया हायर रेस डीमन, लेकिन डीमन के पास नीरो कोर नहीं होता है, लेकिन इसके पास नीरो कोर है। हाँ बाप रे बाप, इतनी सारी मिस्ट्रीज जो मेरे सर के ऊपर आ रही हैं, इन्हें सॉल्व करते करते तो मैं बूढ़ा ही हो जाऊँगा और इवेंचुअली मर भी जाऊँगा। श्योर इस्माइल के साथ कहता है और अपने सोफे पे आराम से लेट जाता है। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। श्योर और मैगन टॉप 100 के अंदर आ गए थे, और देखते देखते सभी को हराते हुए टॉप 10 के अंदर, और बड़े बड़े टीम लीडर्स वो हार चुके थे एक दूसरे से लड़के। बिल्ली के सामने अगर कोई फाइट करने वाली फाइट आती थी, जैसे कि या तो एलिमेंटल फाइट या तो फाइट, लेकिन फाइट में तो सारी चीज़ें ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ली उस पर भी अपने एलिमेंटल पावर्स को ही खड़े खड़े इस्तेमाल करता था और सामने वाला हार जाता था। और उससे भी जितना ताकतवर था देव,
जो कि फैंटम टीम का लीडर था और वो बड़ी टीम्स में आता। इस वक्त श्योर के सामने वही था जो कि अपने पार्टनर के साथ आया था। देखते देखते वहाँ पर ऊपर काउंटडाउन चलता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो कि असल में नंबर्स नहीं, एलिमेंटल फाइट और फाइट लिखे हुए थे। उन दोनों में से कुछ भी आ सकता था, लेकिन इस बार उन दोनों के साथ कुछ तीसरी चीज़ भी थी जो कि फाइट और एलिमेंटल फाइट के साथ रोल हो रही थी। और देखते देखते वही चीज़ आ जाती है, तलवारबाजी। श्योर हैरानी से कहता क्योंकि ऊपर उस स्क्रीन के ऊपर तलवारबाजी लिखा हुआ था, स्वॉर्ड फाइट। श्योर जैसे ही ये सब देखता है उसे कुछ समझ नहीं आता। लगता है टॉप 10 के अंदर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है। यहाँ पर लोगों के टैलेंट को देखा जाता है। श्योर इतना कहने के बाद सामने देखता है जहाँ पर देव वो अपनी तलवार निकाल रहा था। हमारे पास तो तलवार ही नहीं है, श्योर मैग्रॉन से कहता है। मैग्रॉन अपने हाथों को आया करता है, जिसके बाद उसकी तलवार गोल्डन रंग की चमचमाती हुई उसके हाथों से निकलती है। उसने अपने एलिमेंटल पावर से अपनी तलवार को बना लिया था। श्योर भी अपने हाथों को आया करता है और वो भी एक थंडर स्वॉर्ड बना लेता है जो कि हरे रंग की थी और बिजली से भरी हुई थी। इसके साथ श्योर को थोड़ा बहुत एडवांटेज भी मिला था, क्योंकि श्योर अगर उसकी तलवार टूट भी गई तो वो एलिमेंट है, वो तुरंत ही उसे ठीक कर सकता है। उसे अपनी तलवार पर अच्छे से फोकस रखना होगा ताकि उसकी एलिमेंटल स्वॉर्ड वो खराब ना हो। श्योर इस वक्त उसे काफ़ी सारे लोग देख रहे थे, उसके निचली सिटी के लोग भी, सभी लोग मजे के साथ श्योर को देख रहे थे। श्योर और मैग्रॉन इस वक्त अपने अपने जगह पे खड़े थे चमचमाते हुए तलवार को लेकर। देव भी ये सब देखता, लेकिन क्योंकि उसने अपनी तलवार निकाली ली थी इसलिए वो अपने एलिमेंट से कोई तलवार बनाना नहीं चाहता था। और अगर कोई एलिमेंटल स्वॉर्ड बनाता भी है तो परेशानी ये है कि एलिमेंट खत्म हो सकता है, वो भी लड़ाई के बीच, तब वो निहत्था हो जाएगा और सामने वाले से हार जाएगा। और श्योर और मैग्रॉन एक तरीके से श्योर मैग्रॉन को ये लग रहा है कि वो लोग एडवांटेज में है कि उनकी तलवार टूटेगी नहीं, लेकिन अगर उनकी एलिमेंट ही खत्म हो गई तो वो लोग उस तलवार के बिना मतलब निहत्था उन्हें उस देव से लड़ना पड़ेगा। देव के साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी जो कि उसके साथ आई हुई थी और उस लड़की के पास शायद बहुत ज़्यादा पावर्स थी, जहाँ तक श्योर पता लगा पा रहा था। हाँ, उस लड़की की स्माइल कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, मतलब उससे तलवारबाजी आती है। हम दोनों तो ज़्यादा तलवार में कुछ सीखा है नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे पास एलिमेंटल शॉट्स हैं और हमारी ताकत कुछ ज़्यादा ही है तो हम लोग आसानी से जीत सकते हैं, है ना? श्योर मैग्रॉन से कहता है। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। मैग्रॉन भी श्योर से कहता है, लगने से क्या मतलब है, कम से कम मैंने कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना, तलवारबाजी वैसे भी हमने ज़्यादा की नहीं है। श्योर मैग्रॉन से कहता है। श्योर को थोड़ा टेंशन हो रहा था क्योंकि उससे तलवारबाजी आती नहीं थी और अगर उनकी एलिमेंटल पावर ख़त्म हो गई तब तो परेशानी हो सकती है। भले ही देव और वो लड़की श्योर और मैग्रॉन को मार नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, लेकिन स्वॉर्ड फाइट में ये होता है कि जिसकी तलवार टूट गई वो हार जाता है। श्योर और मैग्रॉन की तलवार अगर उनके हाथों से गई और उनकी एलिमेंटल पावर खत्म हुई तो यहाँ पर श्योर और मैग्रॉन आसानी से हार सकते हैं। जिसके बाद देखते देखते मैग्रॉन वो श्योर को पीछे रहने का फैसला करता है। श्योर फिर भी आगे बढ़ा था, इसलिए मैग्रॉन अपनी तलवार को श्योर के सामने रख देता है। यहाँ पर मैं जाऊँगा और क्या तुम अपनी वो तलवार मुझे दे सकते हो, मुझे उसका इस्तेमाल करना। मैग्रॉन श्योर से कहता है। श्योर को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मैग्रॉन उससे कहना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी श्योर अपने उस थंडर स्वॉर्ड को मैग्रॉन को ही थमा देता है। ये बच्चा कर क्या रहा है? देव हैरानी से उस लड़के से कहता है। जो भी कर रहे हैं हारने तो वाले ही हैं। इतना कहने के बाद वो लड़की और देव तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन मैग्रॉन ने श्योर को आगे आने से मना कर रखा था। श्योर को वैसे तलवारबाजी की ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। श्योर ने जहाँ तक है रश्मि के साथ, और रश्मि का नाम याद आते ही श्योर को फर्क खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी श्योर याद करने की कोशिश करता है। रश्मि के साथ उसने एक तलवार वाली कला सीखी थी उस समय, लेकिन वो तलवार वाली कला बहुत ज़्यादा लोअर क्लास की थी और एक तरीके से कमज़ोर बिस्तों को मारने में काम आ सकती थी। यहाँ पर इतने ज़्यादा ताकतवर लेवल पे उसे ले जाना वो नामुमकिन था। मुझे स्कल ब्लेड की कुछ स्किल्स आती हैं, लेकिन वो तलवार पर अप्लाई नहीं होती हैं। स्कल ब्लेड अलग होता है, वो एक ब्लेड की तरह होता है और ज़्यादा लंबा नहीं होता तलवार की तरह, इसलिए एक तरीके से उसकी स्किल को तलवार पर अप्लाई करना वो तो बेकार ही होगा। स्कल ब्लेड के साथ मैं क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन तलवार के साथ नहीं। तलवार के लिए थोड़ी सी दूरी बना कर रखनी होती है और भी बहुत कुछ। लगता है मुझे किसी टाइप की तलवार वाली कला खरीदनी होगी, मतलब तलवार वाली स्किल खरीदनी होगी। श्योर मन सोचता है और श्योर को याद आता है कि श्योर के पास तो बहुत सारे बिल कॉइन्स हैं। और तो और श्योर सोच भी रहा था कि वो बीस टेमर्स के उस सर्वर पे जाके चेक करेगा कि उसे कुछ मिल सकता है या नहीं। श्योर हो सके तो 5 स्टार या फिर 6 स्टार सिटी जाकर भी चेक कर सकता है, मतलब एक तरीके से ऑनलाइन ही वो 5 स्टार 6 स्टार सिटी के मार्केट को जाके चेक कर सकता है यहीं से, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी के पास पैसों की कमी नहीं है तो वो कहीं भी जा सकता है और कुछ भी खरीद सकता है। और श्योर तो प्राचीन समय से आता है और जाता है, तो एक तरीके से श्योर वो खतरनाक चीज़ें खरीद सकता है, वो भी ताकतवर वाली, जिसका सामना यहाँ पर कोई नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब एक परेशानी थी, एक तरीके से अगर वो ताकतवर चीज़ें खरीद लेगा तो उसे यहाँ तक पहुँचाने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि ताकतवर चीज़ें जो कि 5 स्टार 6 स्टार सिटी की है वो 4 स्टार सिटी में या फिर 5 स्टार सिटी में आने नहीं दी जाती है। वैसे तो श्योर को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी श्योर अच्छे से पता करने के बाद ही सब कुछ करने वाला था।
शौर्य सामने देखता है जहाँ पर मैग्रॉन उस लड़की और देव के करीब पहुंच चुका था। देव और वो लड़की तेजी से मैग्रॉन की तलवार की तरफ अपनी तलवार को घुमाते हैं। मैग्रॉन नॉर्मली अपनी दोनों तलवार को उस लड़की और देव की तलवार की तरफ ले जाता है और तेजी से उनकी तलवार को रोक देता है। वो दोनों ही अब मैग्रॉन की तलवार को 1% भी पीछे नहीं धकेल पा रहे थे। अगली पल वो लड़की मैग्रॉन के उस तलवार पर अपनी तलवार को रगड़ते हुए नीचे ले जाती है और सीधे एक घूम के कट मारती है ताकि वो तलवार सीधे मैग्रॉन के पेट पे लग जाए और वहां से खून निकले। मैग्रॉन एक कदम पीछे लेता है और उस तलवार के अटैक से बच जाता है और उसकी वो दूसरी तलवार वो देव को छोड़ के उसे दूर धक्का मारती है और मैग्रॉन तुरंत ही एक जंप लगाने के बाद उस लड़की के सर की तरफ अपनी तलवार को ले जाता है। वो लड़की मैग्रॉन की इस स्पीड को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो लड़की तुरंत ही खड़ी होती है और अपने तलवार को सीधे मैग्रॉन के स्वॉर्ड की तरफ ले जाती है। मैग्रॉन अपने स्वॉर्ड को सीधे उस लड़की के स्वॉर्ड पर मारता है और उस लड़की की स्वॉर्ड वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड उस स्वॉर्ड को तोड़ने के बाद इससे पहले कि उस लड़की से जाकर टकराती और उस लड़की को नुकसान पहुंचाती, वो लड़की ये देखती है कि वो स्वॉर्ड उसके आंखों से 1 इंच की दूरी पाकर रुकी हुई है। अब को उस लड़की की तलवार टूट गई है तो वो हार चुकी होगी। अगली पल मैग्रॉन अपने स्वॉर्ड को एक रोटेशन के साथ घूम के फेंकता है और वो स्वॉर्ड सीधे देव के उस तलवार से जाकर टकराती है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था। और वो तलवार टूटने के बाद अब मैग्रॉन की स्वॉर्ड उस देव के सीने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो स्वॉर्ड देव के सीने से टकराती वो स्वॉर्ड बीच हवा में ही गायब हो जाती है। देव के स्वॉर्ड को तोड़ने के बाद सभी लोग ये थे कि हैरान थे। दूसरी तरफ मैग्रॉन उसने देव के स्वॉर्ड को तोड़ने के बाद अपने एलिमेंटल पावर को वापस ले लिया था, इसलिए वो स्वॉर्ड बीच में गायब हो गई थे। मैग्रॉन चारों तरफ देखता और एक लंबी सांस लेता। हाँ, आज जाके मजा आया मुझे। मैग्रॉन इतना कहता श्योर की तरफ देखता जहाँ पर श्योर और मैग्रॉन जीत चुके थे। सभी लोग तालियां बजा रहे थे। मैग्रॉन ने तो सच में कमाल कर दिया था। श्योर को भी नहीं पता था कि मैग्रॉन इतनी अच्छी तलवारबाजी करता है, लेकिन मैग्रॉन वो असल में एक देवता था जो कि अपने समय में का एक तरीके से वो वॉरियर था जिसे कोई भी नहीं हरा पाया था, यहाँ तक जनरल डार्क तक नहीं। तो फिर जनरल डार्क को हराने की बात अलग है, वो फिर उसके टक्कर का था और जनरल डार्क सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर माना जाता है डीमंस के बीच। एक तरीके से डीमंस का लीडर ही वो है और अगर मैग्रॉन उससे टक्कर दिन में कामयाब हो पा रहा है मतलब वो टैलेंटेड तो है। लेकिन अजीब बात थी कि मैग्रॉन की विल पावर और उसकी कुछ यादाश्त चली जा चुकी थी, जिसके कारण उसे अपनी स्किल्स याद नहीं थी और ना ही वो अपने बेइज्जती को बाहर बुला सकता था। इसलिए शो को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैग्रॉन ने अपनी तलवारबाजी वो सीखी कहाँ से है यहाँ पर आने के बाद। देखते देखते वो टीम फाइट वो लोग जीत जाते हैं और देव वो शो के पास आता है। मानना पड़ेगा तुम दोनों सच में टैलेंटेड तो हो, तभी तो इतने ज़्यादा आगे आ पाए। उम्मीद है कि अगली सिटी में भी यही कारनामा दिखाओगे और हमें नेक्स्ट टूर्नामेंट पे तुम्हें यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। देव श्योर से कहता। मैं समझ गया, 3 महीने बाद मैं आपको देखे जाऊंगा, घबराइए मत। श्योर देव से कहता। इतना कहने के बाद देव वो श्योर के कंधे पर हाथ रखता और उसे शाबाशी देने के बाद वहाँ से चला जाता। बाकी फाइट भी खत्म हो जाती है और श्योर और मैग्रॉन वो अब टॉप 3 में आ गए थे और अब 3 लोगों की फाइट बाकी रह गई थी। श्योर, मैग्रॉन और फ्लेयर जो कि हमेशा अकेला आता था और पार्टनर के नाम पर अपने बिस्तों का इस्तेमाल करता था, और एक था बिली जो कि अपने पार्टनर के साथ कभी आता ही नहीं था, लेकिन जहाँ तक है वो अपने पार्टनर के साथ इस बार जरूर आएगा। श्योर की ताकत देखने के बाद सभी लोगों के बीच यही बात हो रही थी कि आखिर अब क्या होगा, अब क्या होगा। दूसरी तरफ श्योर शाम हो चुकी थी, अपने घर में बैठा हुआ था। अगले पल ब्रिजेन श्योर के पास दौड़ते हुए आता है और उसके बगल में बैठता है और उसे एक पर्ची दिखाता है। तो कुछ और, इसका मतलब मुझे पता चल चुका है। ब्रिजेन अभी अपने इंसानी रूप में था, इसलिए वो तुरंत ही श्योर से कहता है जल्दी बताओ। श्योर ब्रिजेन से कहता जहाँ तक है इन पेपर्स के ऊपर कुछ ऐसा लिखा था जो कि मैं भी ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन वो एक पहेली जैसा है, या फिर मैं इसे ठीक से तरीके से डिकोड नहीं कर पाया हूँ। ब्रिजेन श्योर से कहता अरे जो भी पता चला है वो तो बताओ। श्योर ब्रिजेन से कहता हाँ ठीक है, इस पर्ची के ऊपर ये लिखा था डीमंस आए, डीमंस की कमजोरी, महाराज का ब्लिकलेस। अब ये ब्लिकलेस क्या है मुझे नहीं पता। ब्रिजेन वो श्योर से कहता डीमन की कमजोरी ब्लिकलेस, और क्या लिखा है। श्योर ब्रिजेन से कहता यहाँ आगे ये लिखा है कि महाराज ब्लिकलेस से उस डीमन के साथ लड़ रहे थे और वो डीमन सच में ताकतवर था, लेकिन फिर भी वो महाराज का ठीक से कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। अब महाराज ने अपने महल के चारों तरफ एक सील लगा दी है जिसके कारण वो डीमन बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी डिमोनिक एनर्जी और उसके एक डीमन के बाहर रहने की वजह से सारी चीज़ें खत्म होने वाली है। मैं घर में छिपा हूँ और मैं इतने के आगे कुछ भी नहीं लिखा था। ऑफकोर्स इतना लिखते लिखते और इस वर्ड के आगे लिखते लिखते उस बच्चे के सर में किसी ने भाला भोंक कर रख दिया था। श्योर ने भी ये देखा था, उस समय उस हड्डी के खोपड़ी के आर पार एक भाला घुसा हुआ था। हाँ, ये ब्लिकलेस क्या है वो पता करना होगा। लगता है ये ब्लिकलेस कुछ ऐसा है जिससे हम लोग उस डीमन से लड़ सकते हैं। श्योर ब्रिजेन से कहता मुझे वहाँ ले चलोगे ना। ब्रिजेन श्योर से कहता
हाँ बाबा, ले चलूँगा, लेकिन अभी टूर्नामेंट चल रहा है मेरे। अगर मैं किसी मुसीबत में फँसता हूँ तो परेशानी हो सकती है, और मैं घायल होने का रिस्क भी नहीं ले सकता हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। श्योर बिजन से कहता, श्योर के बीच तो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। एक तरीके से वो लोग बायोमिक लेवल को भी अभी तक हासिल नहीं कर पाए थे, इसलिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। अच्छा सुनो, मैं वहाँ जाऊँगा तुम्हें लेके, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा और बच बच के आगे जाना होगा, समझे। श्योर ब्रिजन से कहता, ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ और अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा। ब्रिजन श्योर से कहता, नहीं, तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा। वैसे भी हम लोग अब 5 स्टार सिटी जाने वाले हैं इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद। 2 दिन तक शायद ये टूर्नामेंट चलेगा ज़्यादा ज़्यादा, और उसके बाद हम लोग 5 स्टार सिटी के लिए निकल जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर जितनी भी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी, अभी बाय बोल के आ जाओ। और अगर तुम अपने इंसानी रूप में वहाँ उस प्राचीन गुफा में गए तो परेशानी हो सकती है। तुम्हारे इंसानी रूप वहाँ के प्रेजेंस को सह नहीं पाएगा, क्योंकि तुम कमज़ोर हो और तुमने मेरे नीरो को लिक्विड का भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो। श्योर ब्रिजन से कहता, वो जेब्रॉन लेवल कम से कम 3 या 4 पे ही था, वो 5 पे भी नहीं पहुंचा था। वो इतने समय से गायब था। लेकिन श्योर जानता था कि वो अब सारे बिस्टों का नीरो कोर अगर ब्रिजन को देगा तो ब्रिजन की ताकत बढ़ी जाएगी। श्योर यही प्लान बना के रखता। रात होने के बाद श्योर और ब्रिजन, मैग्रोन नहीं, सिर्फ मैग्रोन तो आराम करने के लिए चला गया था, इसलिए आज श्योर और ब्रिजन जंगल आ गए थे। और श्योर ने सारे बिस्तों का नीरो को लिक्विड निकाल के एक तरीके से ब्रिजन को दिया था। ब्रिजन की ताकत बढ़ते बढ़ते जेब्रॉन लेवल 7 तक पहुंच जाती है। सारे बिस्त जेब्रॉन लेवल 8 पे थे, इसलिए जेब्रॉन लेवल 7 बुरा नहीं था। बाकी श्योर अपने नीरो को लिक्विड को निकाल के, और क्योंकि वो बायोमिक लेवल पे था, इसलिए वो अपने और येलो पेंसर के नीरो को लिक्विड को निकाल के अपने बिस्तों को देखता। यहाँ पर सभी लोग एक टक उसी नीरो को लिक्विड को देख रहे थे। अगर मैं इन दोनों नीरो को लिक्विड का इस्तेमाल करूँ तो तुम सभी में से कोई एक वो बायोमिक लेवल हासिल कर सकता। श्योर इतना करने के बाद सारे बिस्तों को देखता। वैसे भी श्योर काफ़ी अच्छा था और सभी के साथ अच्छे से ही पेश आता था, लेकिन यहाँ पर ये नीरो को लिक्विड देख के एक तरीके से उन लोगों के मुंह से पानी आ रहा था। तुम्हें से किसे चाहिए, ये कोई बताएगा। श्योर सारे बिस्तों से कहता, और सारे बिस्त एक एक करके अपना हाथ उठा लेते हैं। ये मतलब यहाँ मतलब मुझे किसकी जरूरत पड़ सकती है वो सोचने दो मुझे। मोटे कीड़े, तुम्हारा काम तो नहीं पड़ेगा क्योंकि येलो पेंसर मेरे साथ है। श्योर येलो पेंसर के सर को फैलाते हुए कहता, और मोटा कीड़ा गुस्से में दिखने लगता। ऑफकोर्स अगर येलो पेंसर मोटे कीड़े जैसा ही काम कर सकती है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी थी एक तरीके से, तो अभी मोटे कीड़े पे इस लिरिको लिक्विड को इस्तेमाल करना बेकार ही था। और मोटा कीड़ा भी इस बात को समझता था, इसलिए वो पहले ही साइड हो गया था। बाकी बात रही बाकी बिस्तों की, तो वो लोग श्योर की ज़्यादा मदद कर नहीं सकते थे। श्योर ब्लैक स्नेक की तब देखता और ब्लैक स्नेक को वो नीरो को लिक्विड देने का फैसला कर लेता। ब्लैक स्नेक वो श्योर के सामने आके झुक जाता है ताकि उसका नीरो कोड वो श्योर के सामने आ सके। देखते देखते श्योर वो ब्लैक स्नेक के नीरो कोड के अंदर अपने नीरो को लिक्विड को डालता है और उस येलो पेंसर के नीरो को लिक्विड को भी डाल देता है, जिसके बाद ब्लैक स्नेक की ताकत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है और वो बायोमिक लेवल 1 हासिल कर लेता है। हाँ, एक और बीस जो कि बायोमिक लेवल पहुंच चुका है और हमारे साथ है। श्योर इतना कहने पर पीछे देखता है जहाँ पर उसके भी से गुस्से से देख रहे थे। आपको श्योर ने उन लोगों को नीरो को लिक्विड दे दिया था। अरे बाबा दे दूंगा नीरो को लिक्विड, टेंशन क्यों ले रहे हो। वैसे भी हम लोग 5वें सितारे वाले कबीले के आसपास है, यहाँ पर बायोमिक लेवल वाले बिस्तों के नीरो को लिक्विड हम लोग को हासिल कर सकते हैं। श्योर अपने बिस्तों से कहता है, लेकिन अभी भी सारे बिस्तों का मुंह उतरा हुआ था क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से उनकी कुछ औकात ही नहीं थी। सारे बिस्ट बायोमिक लेवल पे और ये लोग जेब्रॉन लेवल 8 जेब्रॉन लेवल 7 ऐसे लटके हुए थे। अभी के लिए श्योर भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। श्योर उनके सरे हुए मुंह को देखते हुए सभी को अपने नीरो कोर में वापस डाल देता है और ब्लैक स्नेक को भी अपने नीरो कोर में वापस डाल देता है। इसको देखते देखते श्योर और वो ब्रिजेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रिजेन अभी अपने इंसानी रूप में था और जब वो लोग उस बड़े से होल के पास पहुंचे थे तो जाकर ब्रिजेन ने अपने असली रूप को लिया था, जहाँ पर उसकी इंसानी स्किन वो फट के अलग हो गई थी और ब्रिजेन अपने इंसानी शरीर से बाहर निकला था। वो बाहर आने के बाद एक लंबी सांस लेता है और उसके फोल्डर के ऊपर एक छोटी सी आग की बॉल फायर बॉल वो आके बैठ जाती है, जिसकी आंखें भी थी। वैसे इसका इस्तेमाल क्या है, मुझे ये बताओ कि ये कितना स्पेशल है। श्योर ब्रिजन को देखते हुए कहता। ब्रिजन के साथ वो छोटा सा पेट रहता था, वो छोटा सा बीस्ट, उसका क्या काम है श्योर को भी नहीं पता था। इसे मैंने अपने और प्राचीन बीस्ट के जीन्स को मिला के बनाया। एक तरीके से इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है और क्योंकि मेरे जीन्स मतलब जिसमें डार्क ब्लड है, एक तरीके से डार्क पावर्स भी इसके पास हो सकती हैं अगर ये उसे सीखे। वो ब्रिजन वो उस छोटे से पेट के सर को फैलाते हुए कहता, जो कि हमेशा ब्रिजन के साथ ही रहता था। उसने सबसे पहले ब्रिजन को देखा था, इसलिए वो उसे अपने मॉम डैड की तरह समझ रहा था। ये कभी बड़ा नहीं होगा क्या। श्योर उस होल के अंदर कूदते हुए कहता, और ब्रिजन उस होल के अंदर कूदता होगा, लेकिन अभी समय है, इसे बड़ा करने के लिए डार्क एनर्जी ही चाहिए होगी। वो ब्रिजन श्योर से कहता, डार्क एनर्जी मतलब डार्क एलिमेंट, लेकिन वो तो हमारे पास भी है अगर मैं फार्मा का इस्तेमाल करूँ तो। श्योर ब्रिजन से कहता, वैसे डार्क एनर्जी नहीं, किसी डीमन को मार के उसकी डार्क एनर्जी हासिल करनी होगी, एक तरीके से बलिदान जैसा, समझे। तुम किसी डीमन को मारोगे तो ये उसके ऊपर जाके उसकी डार्क एनर्जी को उसकी पूरी बॉडी से अलग कर लेगा
और खुद खा जाएगा, जिसके बाद इसकी ताकत बढ़ेगी। ब्रिजेन श्योर से कहता, और वो दोनों ऐसी ही बातें करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। गाइस देखो, सच बताओ तो भीड़ वाले भूत को भीड़ वाले भूत को डीमन कैचर ने भी पकड़ लिया है एक तरीके से। यहाँ पर इतना लाइट कट रहा है आजकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड अगर आप लोग बिहार मधुबनी में रहते हो तो आपको पता होगा कि मेरी क्या परेशानी है, ठीक है। मैं यहीं रहता हूँ, ठीक है, मेरा एड्रेस है ये। तो अगर जो भी लोग यहाँ रहते हो तो सभी लोगों को पता होगा कि क्या परेशानी है, और कमेंट करके बता सकते हो आप लोग के यहाँ भी होता है या नहीं, ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ लाइट कटने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से टू वे वगैरह बन रहा है, ठीक है, रास्ते वगैरह। तो पोल वगैरह उखाड़ के लेफ्ट राइट किया जाता है, जिसके बीच लाइट काट देता है लोग, ठीक है। तो यही परेशानी है। यहाँ पे एयरपोर्ट मेरे घर के बगल में ही बन रहा है, स्टार्ट हो चुका है, जहाँ तक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसी की वजह से सड़क वगैरह को चौड़ा किया जा रहा है और पोल वगैरह को उखाड़ दिया जाता है, जिसके कारण लाइट कट जाता है, ठीक है। तो मेरी यही परेशानी चल रही है अभी। तो सॉरी वीडियो लेट आता है, एंड सॉरी यार, एक तो एडिटिंग है अपने यहाँ पर सब कुछ। चलो भाई।